ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है, अभिन्न गुरु परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जहाँ उपस्थित श्रीला माधवपुरी प्रभु जी के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ और यहाँ अन्य समस्त वैष्णवों को मेरा यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज प्रभुपाद जी के अन्यतम परिकर नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ तिरुभाव तिथि है। उसी उपलक्ष्य में ही उनको उनके विषय में कुछ स्मरण करने के लिए प्रभु ने बोला है। तो इसके विषय में जो महाराज जी हमें सुनाते थे, हमें तो उतना ही पता है जो महाराज जी सुना, उनकी जो उन्होंने सुनाया है उनमें से ही कुछ स्मरण करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हमारे महाराज ये कहते थे कि जब भी वैष्णव की तिथि उपस्थित होती है तो हमें क्या करना चाहिए, अवश्य ही उनका गुणगान करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका गुणगान नहीं करते हैं तो हमें अपराध लगता है। यदि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता तो अन्यथा कम से कम उनका नाम लेकर ही उनको स्मरण करो, क्योंकि वैष्णव का नाम जो है वैष्णव से अभिन्न है। जैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, उसी तरह ही वैष्णव का नाम भी वैष्णव से अभिन्न होता है। उनका नाम स्मरण करने से ही हमें क्या होता है, हमें उनका स्पर्श, उनका संग मिलता है, हमारे जो अनर्थ दूर होते हैं। इसके लिए वैष्णव वंदना में लिखा भी गया है कि वैष्णव वंदना पढ़े सुने जय जन, अंतरेर मल घुचे शुद्ध है मन। जो भी वैष्णव की महिमा को पढ़ता है, सुनता है, उसका क्या होता है, अंदर के जितने भी हमारे कलमश हैं, मल हैं, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे, हमारे अनाथ जो हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलता है और हमारा अंतर हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है। ऐसा गुरु वैष्णव वंदना में बोला गया है। और हमारे महाराज जी जो बोल रहे हैं, हमने देखा हमारे महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज नित्य प्रति उनका नियम ही था कि मंगला आरती से पहले आ जाते थे और क्या करते थे, वहां बैठकर सब स्तुतियां गान करते थे, वैष्णव वंदना का गान करते सब समय। सिर्फ हमारे मुख से बोलते नहीं थे और आचरण करके भी उन्होंने सब समय दिखाते थे। और जिनकी अतिथि है उनके विषय में महाराज जी कह रहे हैं कि वो वैष्णव नहीं थे, वो तो परम वैष्णव थे। कहते वो जो संग, महाराज जी अपनी कथा में बोल रहे हैं कि वो जो संग मुझे उस समय मिला था, मुझे वो उस संग की मैं अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि वो संग कहाँ मिलेगा। ऐसा संग जिसका मुझे सब समय अभाव रहता है, बाहरी सारी वस्तुएं सब समय मिल रही हैं। महाराज जी उनको स्मरण करके ऐसा स्मरण बोल रहे हैं कि कैसा वो दुर्लभ संग था जो मुझे मिला उस समय। उसको स्मरण करते महाराज जी कह रहे हैं कि जब श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, उनका जो डिटेल्स है मैं उनमें नहीं जा रहा, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको ही मैं सिर्फ स्मरण करने का प्रयास करता हूँ। उसमें से जैसे महाराज जी बोलते थे कि जब उन्होंने मायापुर में अपने मठ की नींव रखी तो उस समय श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को
उन्होंने बुलाया और उनके द्वारा मठ की अपनी नींव रखी। तो उस समय कहते हैं महाराज जी हमारे मठ से, चैतन्य गौड़िया मठ जो मायापुर में है, वहीं से ही सारा दरिया, कांसा, करताल जो भी चाहिए कीर्तन कथा के लिए सामग्री वो सब लेकर गए। तो वहां पर कहते हैं महाराज जी जो मुझे अनुभव हुआ, महाराज जी कह रहे हैं कि वहां कथा कीर्तन सुन करके और उनके पास उस कथा कीर्तन हुआ, उत्सव हो रहा है, कथा कीर्तन सुनने के बाद हाथ में क्या मिला, एक एक बतासा मिला। कहते उस समय वो बतासा लेकर जो मन में आनंद हो रहा था, जो संतुष्टि हो रही थी, आज बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं हर मठों में, लेकिन वो सब देख के भी वो जो वस्तु उस समय प्राप्त हुई थी वो कहीं भी मिलती नहीं है। उसकी दुर्लभता के बारे में महाराज जी बड़ी गंभीरता से बोल रहे हैं अपनी कथा में। तो और क्या बोला महाराज जी ने अपनी कथा में उनके विषय में? वो कह रहे हैं कि भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का एक ऐसा आचरण था कि वो जो भी खाते थे प्रसाद, तो उसको सब समय मिक्स करके खाते थे। ये नहीं कि अच्छा अगर हम सर्व कर रहे हैं उनको पहले करेला आता है, पहले चावल अन्न आएगा, चावल आएंगे, फिर करेला आएगा, जो भी आए, खीर आए, खट्टा आए, मीठा आए, दाल आए, सब्जी आए, कुछ भी आए, उनको वो एक साथ मिला देते थे। कभी भी अलग अलग से खाते, उनको ग्रहण नहीं करते थे। तो जो एक बार महाराज जी उनको प्रवेशन कर रहे हैं, तो महाराज जी पूछ रहे हैं महाराज आपको हम अलग अलग सब कुछ सर्व कर रहे हैं, एक साथ तो दे नहीं रहे, लेकिन तब भी मैं देखता हूँ कि आप सब कुछ एक साथ मिक्स करके खा लेते हैं, उसमें कुछ अलग अलग रखते नहीं है, कोई करेला हो, खीर हो, कुछ भी हो। तो महाराज जी ने बोला उनको क्या तुम जानते नहीं हो, ये 2.5 इंची की जीवा है, बड़ी लंपट है, इसको अगर हमने प्रश्रय दे दिया, इसको हमने अगर छूट दे दी तो क्या होगा, हमारा भजन में बहुत बड़ी बाधाएं आ जाएंगी, हमारे अनर्थ और बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब महाराज जी अपनी कथा में भी सुनाते थे ये बात कि रूप गोस्वामी जी ने क्या बोला, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्री सेवन मुखी जिह्वा दो। वहां पे जिह्वा आदि और भी सारी इंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा, तो बाकी किसी इंद्री का नाम पहले क्यों नहीं रखा, जीवा कोई नाम पहले क्यों रखा? क्योंकि उन जो गुरुवर्गों की लेखनी होती है उनके हर एक शब्द में कोई उसका मीनिंग होता है। जैसे हम सुनते हैं कि श्लोकों में किसी का नाम मुकुंद कभी उच्चारण करते हैं, कभी शचीनंदन उच्चारण करते हैं, तो ऐसे नहीं जो मन में लिख दिया वहां पे, उनका कुछ भी लिखना उनके प्रति उनके पीछे एक बहुत विशेष अर्थ होता है। उसी तरह यहाँ पे जीवा को जो पहले लिख दिया उन्होंने, उसका कार्य क्या है कि हमारी सारी इंद्रिय में जीवा जो है सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। क्योंकि जब हम देखते हैं रूप गोस्वामी जी ने अपने श्लोकों में उपदेशामृत में सबसे पहले किसको रखा, वाचो वेगम शब्द, वो भी जीवा से निकलते हैं, मुख से निकलते हैं। इससे जीवा जो है उसके द्वारा क्या होता है, एक तो हमारा वाचो वेग बढ़ जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, और हमारा खाने पीने का यदि कंट्रोल ना रहे तो उससे क्या होता है, उधर वेग आता है, और साथ ही साथ क्या हमारी जो उपस्थ वेग है उससे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जीवा को सब समय प्रश्रय नहीं देना कि जो भी वो मांगेगी उसको देते रहेंगे हम लोग, तो उससे कभी भी हमारा भजन में मन नहीं लग पाएगा। और कविराज गोस्वामी ने भी बोला है अपने चैतन्य चरितामृत में प्रेम विवर्त की बात को कोट करते हुए कि उसमें बोल रहे हैं कि जीवर लालच से इति उति धाय शिष्य उधर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो जीवों की लालसा में सब समय इधर उधर भागता है, ये मिल जाए खाने को, वो मिल जाए, वो व्यक्ति जो है कभी भी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। मुझे इस बातों को जो बात लकड़ी साधारण सी है, मिक्स करके खा लिया, लेकिन उनके पीछे उनके जो गुरुवर्गों के विचार हैं, शास्त्रों के विचार हैं, उनके प्रति कितना उनका एक विशेष, उनका जो कितना विशेष उनका प्रवेश है और गोस्वामी महाराज जी का, उसका मुख से बोल नहीं रहे, वो आचरण करके भी दिखा रहे हैं। और एक और बात बोल के अपना कथा को विश्राम देता हूँ, क्योंकि बाकी माधव प्रभु बोलेंगे। उसमें कथा में बोला जैसे एक तरफ तो सब कुछ जो प्रसाद ग्रहण करते मिक्स करके खा लेते हैं, यदि उनको कोई बोल दे महाराज आज क्या हुआ, इस व्यक्ति ने खीर में चीनी डाली नहीं या फिर कोई सब्जी में जला दी, तो साथ ही साथ उनको गुस्से से बोलते थे कि भगवान की सेवा में जो उदासीन रहेगा उसका मठवास किस काम का। अगर मठ में हम आए हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, भगवान की सेवा करना, अपने आप को भगवान की सेवा में नियुक्त करना, अपनी जो हमारी अटैचमेंट है भगवान से हमारी और बढ़े, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को हमें भगवान को देना है। अगर हम भगवान की सेवा में उदासीन रहे, ढंग से सेवा नहीं किया,
तो कह रहे महाराज जी, वो कहते थे कि उसका मठवास बिल्कुल बेकार, कोई जरूरत नहीं मठ में रहने की। उसको क्या करते थे, वो सेवा से छुटकारा छुट्टी दे देते थे, इसे वो सेवा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वो सेवा करने में मन ही नहीं है। इस तरह से उनका विचार था। और हमारा ये जो विचार, ये भी प्रभुपाद जी का विचार है। महाराज जी सुनाते थे कथा कि कैसे परम गुरु प्रभुपाद जी जब एक बार उनका सेवक परमानंद प्रभु उनके साथ जा रहे हैं कहीं पे ट्रेन में, तो एक छाता था प्रभुपाद जी के पास, जो परमानंद प्रभु छोटे बच्चे हैं वो ब्रह्मचारी, उनसे वो छाता गुम हो गया। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, उसको बोला कि आज आप सारा दिन उपवास रहो। क्यों? ये सेवा की वस्तु है, सेवा की जो भगवत की सेवा की वस्तु में उसको लापरवाही कर, उसको गुम कर दिया, उसमें उदासीन रहे। और सारा हम क्या करके आए हैं, अपने माता पिता को छोड़ करके, सारी जिम्मेवारियों को छोड़ करके मठ में आए हैं। अगर हम वो सब छोड़कर यहाँ आकर भी उदासीन रहेंगे तो कैसे हमारा मंगल होगा। इस तरह छोटे बच्चे को भी उन्होंने शासन किया। ये सब आचरण प्रभुपाद जी के थे, जो लोग जो गोस्वामी महाराज जी अपने आचरण में भी करके दिखा रहे हैं। इस तरह उनकी बहुत सारी विशेष शिक्षाएं हैं जो कि स्मरण करके हर जगह पे मैं बोल रहा हूँ, बोलने पे मन में थोड़ा सा गलानी भी हो रही है कि मैं खुद तो पालन करता नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैंने एक बार सुना था सिद्धांति महाराज जी से कि एक होता है आचरण करके प्रचार करते हैं, एक होता है प्रचार करके आचरण। कि जब हम कथा बोलते हैं, चाहे हमारे आचरण नहीं है वो वाला, लेकिन बोलने से क्या होता है, हमारे मन में जब हम बोल रहे होते हैं अपने आप में खींच चढ़ती है, हमें अपने आप में गुस्सा आता है कि यह तो खुद का पालन करता नहीं है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उसी तरह ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने के साथ साथ मन में दुख भी हो रहा है कि मैं पालन खुद करता नहीं हूँ, मैं भी मठ में रह रहा हूँ। लेकिन हमें कैसे भगवान की सेवा में सबसे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, वो भी गोस्वामी महाराज जी अपने एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। और मैं उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ गोस्वामी महाराज जी के कि वो जो शिक्षाएं दे रहे हैं सचमुच में निष्कपट रूप से मेरे आचरण में आए वो, और मैं उसका पालन कर पाऊँ, यही उनसे मेरी प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री विष्णु भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके अहेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात भिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति विज्ञान श्री भारती गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु कृपा की वांछा करता हूँ। और समस्त हरि कथा श्रवण करने के लिए, स्थिति का पालन करने के लिए सभी भक्त जहाँ पर उपस्थित हैं सभी को मेरे हिताव के प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने आदेश दिया है कि श्रील सारंग गोस्वामी महाराज जी के विषय में कुछ कहिए। मैंने पढ़ा तो नहीं है, जो प्राचीन स्मरण सुना है पहले इतने वर्षों में, उसी को ही कुछ मैं रिकलेक्ट करने का प्रयास करूंगा। एक तो विशेष रूप से जब भी श्री प्रभुपाद जी के किसी भी गण की तिथि उपस्थित होती है या फिर श्रीमद् महाप्रभु जी की भी किसी गण की तिथि उपस्थित होती है तो हृदय से एक विशेष आदर और धन्यवाद की भावना उत्पन्न होती है दो महापुरुषों के प्रति। एक नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वल्लभ श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज, क्योंकि उन्होंने ही समस्त गौर पार्षदों के चरित्रों को हमारे सामने एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया, उसी के माध्यम से हम उनको जान पाए। और उन्हीं के ही गुरु भ्राता उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के सारे चरित्रों को हमारे सामने एक ग्रंथ में प्रस्तुत किया। तो दोनों महापुरुषों की सहज ही स्मृति जो है आ जाती है, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी के विषय में और उनके गणों के विषय में कुछ कहने जाएंगे तो जो ग्रंथ है
माय बिलवड मास्टर्स, उसका अनुशीलन करना आवश्यक हो जाएगा। तो उसी समय श्रील महाराज जी की स्मृति आ जाती है। और जब श्रीमद् महाप्रभु जी के गणों के विषय में कहने जाएंगे तो श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित श्रीमद् महाप्रभु के श्री चैतन्य एंड एसोसिएट्स जो अंग्रेजी में ग्रंथ है, उसकी स्मृति अपने आप ही आ जाती है। तो यह तो विशेष विशेष अवदान है कि इन महापुरुषों की जीवनी को हमारे सामने इन सब महापुरुषों ने बड़ी सुंदर और सहज भाषा में, बोधगम्य भाषा में इस सब चीजों को व्यक्त किया है। श्री महाराज जी के विषय में जो बात मेरे को याद आ रही है, वो एक शब्द याद आ रहा है कि गुरुम एव अभिगच्छेत। श्री सारंग गोस्वामी महाराज जी के जीवन में यह जो शब्द है वो संपूर्ण रूप से फलीभूत होता है कि तद्विज्ञानार्थ गुरुम एव अभिगच्छेत समितपाणि श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठम, कि तद्विज्ञानार्थ उस तत्वस्तु की प्राप्ति के लिए, उस तत्वस्तु के ज्ञान विज्ञान समन्वितम स्वरूप के लिए क्या करिए, गुरु के निकट जाइए। हमारे श्री गौड़ी कंठहार में भी ऐसा एक श्लोक आता है कि जन्म मरण आदि संसार संतप्तो दीप्त जल राशि शीर्षाम एवं। जब संसार का जो ये अनेक प्रकार के कष्ट हैं, ये कष्टों की अनुभूति होना, संपन्न किसी व्यक्ति को होना, उसका अनुभव हो जाए और जल जो है उसका स्तर बढ़ता रहे, तब उस समय व्यक्ति को उस तत्वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री गुरु के निकट जाना चाहिए। हृदय की प्रस्तुति ही तभी होती है जब यह सही से रूप से समझ में आने लग जाता है। वास्तविक रूप में श्री गुरु के निकट जो आंतरिक शरणागति है उसकी उपलब्धि ही तभी होती है जब इस संसार के अनेक प्रकार के दुखों का सही से रूप से परिचय मिलना शुरू हो जाता है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि केवल 3 दिन ही श्री सारंग गोस्वामी महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी के निकट 3 दिन केवल कथा श्रवण की, और केवल 3 दिन कथा श्रवण करके उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि संपूर्ण रूप से अपने आप को उनके चरणों में उन्होंने चिरकाल के लिए विक्रय कर दिया, चिरकाल के लिए उनको समर्पित कर दिया। अब ये पढ़ने का तो विषय सामान्य दिख रहा है कि 3 दिन सुना और आ गए, लेकिन इसके तत्व पे अगर विचार करेंगे, एक वो श्री प्रभुपाद जी के नित्य परिकर है, तो वहां पर श्री गुरु और श्री जो शिष्य उनका संबंध जो है वो नित्य है। तो नित्य संबंध होने के कारण केवल श्रवण मात्र से, जैसे हम श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के विषय में भी सुनते हैं कि पहली बार वो मठ में गए और पहले दर्शन में ईश्वर प्रभुपाद जी के उनके सेवक ने उनसे पूछा कि ये नवयुवक आए हैं, इनसे पूछे यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो उन्होंने 2-3 बार वार्ता हुई बीच में, तो उन्होंने कहा हम आपकी प्रसन्नता के लिए आए हैं, अभी दीक्षा नहीं हुई, नाम नहीं मिला, कोई वैसे परिचय नहीं हुआ है। पर उन्होंने क्या बोला, हम मठ में किस लिए आए हैं, इनकी प्रसन्नता के लिए आए। ये अपने आप में ही संकेत क्या है कि प्रभुपाद जी के जितने जन हैं, जैसे श्रीमद् महाप्रभु जी के जनों का जो स्वरूप है वो श्रीमद् महाप्रभु जी के जन सभी नित्य है, उनके नित्य पार्षद हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी भी अपने नित्य पार्षदों के साथ ही यहीं पर आए थे। वरना 2-3 दिन सुनने के पश्चात संपूर्ण रूप से शरणागति कहाँ संभव होती है। अपने विषय में विचार करके देखें, इतने वर्षों से सुनने पर भी केवल वाक्यों के द्वारा ही चीजों को कहा जा रहा है, लेकिन जैसे प्रभु जी ने कहा कि वाक्य जब कहे जाते हैं तो सबसे पहले हृदय पर स्वयं आघात होता है कि स्वयं पालन नहीं हो रहा। तो ये जो शब्द बोला कि गुरुम एव, गुरु के पास अब जाओ, ये उनके जीवन में पूर्ण रूप से फलीभूत हुआ, देखा गया। दूसरा एक और बात उनमें देखी गई कि श्रील प्रभुपाद जी के स्वरूप की उपलब्धि थी उनको, उसका उदाहरण कहा दिया गया। श्री गौड़ी पत्रिका जो साप्ताहिक होती थी, वो साप्ताहिक पत्रिका का वह जब प्रचार करते थे, उसका विस्तार करने के लिए अनेक अनेक घरों में जाते थे और सबको उत्साह दान देते थे कि आप इस गौड़ी पत्रिका को, जो ये मासिक या फिर साप्ताहिक निकलती है, साप्ताहिक जो निकलती है, इसको आप पढ़िए, सबको उत्साह देते थे। और यही उत्साह हमने श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के जीवन में भी देखा। स्वयं लिख करके हाँ, आप सब इसके ग्राहक बनिए, माने इसको आप सब्सक्राइब करिए। तो जाते थे, तो एक स्थान पर जब वो गए तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आपके इस ग्रंथ में, इस पत्रिका में श्रीमद् भागवतम के लेख हैं। श्रीमद् भागवतम तो श्री भगवान का चरित्र है, भगवत चरित्र है उसके अंदर,
ये भगवान के चरित्र की, और यहाँ पर तो भगवान के चित्र होने चाहिए, लेकिन आपने इस ग्रंथ के अंदर भगवान की जितनी कथाएं हैं या उनके चित्रों के साथ आपने सामान्य मनुष्यों के चित्र क्यों डाल रखे? वो सामान्य मनुष्य कौन बोल रहा था? हमारे समस्त गुरु वर्ग कहते हैं सामान्य मनुष्य, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ मठ में भी आ सकता है। अधिकांश लोगों की श्रद्धा विग्रह के प्रति होगी, विग्रह को प्रणाम करेंगे, ये मानेंगे कि ये श्री ठाकुर है। लेकिन श्री ठाकुर के जो प्रकाश विग्रह हैं, जो जगत में श्री कृष्ण का प्रकाश करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा हर किसी की हो नहीं पाती। पद्म पुराण का श्लोक आता है, हाँ, उनको ना करके सीधा आते हैं। यही बात पद्म पुराण कह रहा है। पद्म पुराण कहता है कि अर्चो विष्णु शिलाधि, विग्रह को देख करके भाव क्या आया? ये शिला से बना है। किससे बना? पत्थर से बना है। गुरुषु नरमति, गुरु के प्रति क्या भाव आया? गुरु क्या है? नर, मनुष्य है। और वैष्णवे जाति बुद्धि, वैष्णव कौन है? जाति बुद्धि है। श्री विष्णु वैष्णव नाम, और उनका जो पाद तीर्थ है वो क्या है? अम्बुधि, वो जल के समान है। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रति तो श्रद्धा हो, लेकिन वैष्णवों के प्रति श्रद्धा ना होने पर वास्तविक दर्शन कभी भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि श्री गुरु या श्री वैष्णव कौन है? वो आश्रय भगवान है। आश्रय भगवान के माध्यम से ही विषय भगवान का परिचय मिलता है। तो उन्होंने कहा ये सामान्य मनुष्यों के चित्र आपने क्यों लगाए हैं? तो उनका स्वभाव जो था वो बड़ा प्रखर था, वो बड़े स्पष्टवादी थे और किसी से भी डरते नहीं थे। ये निर्भीकता जो है ना, ये किसी परम श्रेष्ठ महाजन के आश्रय से आती है। किसी परम श्रेष्ठ महाजन का आश्रय ले लिया जाए तो व्यक्ति स्वयं ही निर्भय हो जाता है। तो निर्भय होकर के उन्होंने ना जाने, अगर आप उसको पढ़िए, जो उनका पूरा वृत्तांत दिया हुआ है, जो उनकी लेखनी है, जहां भी आप देखेंगे कि उनकी निर्भयता स्पष्ट रूप से वहां पर व्यक्त है। तो उन्होंने बहुत क्रोध से कहा, उन्होंने कहा कि आप इन सबको सामान्य मनुष्य मान रहे हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य ये सब है नहीं। ये सब कौन है? ये परंपरा से आए हुए, सब परंपरा से आए हुए समस्त यह जो है महाजन है। आपको भागवत जी में कभी भी प्रवेश नहीं हो सकता आपका। क्यों? क्योंकि भागवत जी किसको संबोधित कर रही है? भागवत जी में किसकी कथा है? भागवत जी में श्री कृष्ण की महिमा किसके माध्यम से स्थापित हुई है? दशम स्कंद के अंदर कृष्ण की कथा स्थापित कहां से हुई? ब्रजवासियों की महिमा स्थापित करके। उद्धव जी ने भी अंत में जाकर के यही कहा, वंदे ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षुष, कि वो उन ब्रजवासियों की महिमा स्थापित हुई। और जितने भी, चाहे आप ध्रुव जी का चरित्र देखिए, कहीं पर देखिए, सबने क्या बोला? भक्ति मुहु प्रवता मई में प्रसंगो। भगवान सामने खड़े हैं ध्रुव जी के, सब वस्तु देने के लिए तैयार हैं, और ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं कि आप हमें भगवत भक्तों का संग जो है प्रदान करिए। तो उन्होंने कहा एक भागवत ग्रंथ भागवत है, लेकिन उस ग्रंथ भागवत के रहस्य का उद्घाटन कौन करेगा? उस ग्रंथ भागवत के रहस्य का उद्घाटन यही महापुरुष ही करेंगे। तो भागवत जी की महिमा को वहां पर उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से उन्होंने वहां पर कहा। ये दो चीजें विशेष रूप से, और तीसरी एक चीज वो कहा करते थे, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। ये वहां पर इस श्लोक को हमारे महाराज जी ने उद्धृत किया है कि श्री गुरु कौन है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। समस्त शास्त्रों ने क्या बोला है कि श्री गुरु भगवान से अभिन्न है। आचार्य माम विजानयात ना मर्त्य बुद्धि कर चित्त, ना अवमन्यत कर चित्त, ना मर्त्य बुद्धि असूये सर्व देवमय गुरु, भगवान कह रहे हैं। और ये प्रहलाद जी की जीवन और ये प्रहलाद जी की शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रहलाद जी ने बड़ी वेदांतिक बातें कही है भागवत के अंदर, इतनी वेदांतिक बातें कही है। और जब उन्होंने कहा इसकी प्राप्ति कैसे होगी, तो प्रहलाद जी क्या बोले? गुरु शुश्रूषया लब्ध्वा सर्व लब्ध अर्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम हरि आराधनेन च, कि गुरु के पास जाकर के तुम्हारा जो भी लाभ है, तुम्हारा जो भी पोजेशन है, जो भी तुम्हारी वस्तु है, पहले उसको दो। उसको देने पर ही प्राप्त होगा। ये मौखिक लिखित ज्ञान नहीं है, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान अनुभूति से ही होगा। अनुभूति होगी शरणागति से, शरणागति होगी शरणागति की परिभाषा को सुनने से। किसी शरणागत को देख करके हृदय में इस बात की टीस उठेगी कि मैं कब शरणागत होऊंगा। किसी की शरणागति को देख, किसी के जीवन को देख करके, तो साक्षात हरित्वेन, वो भगवान से अभिन्न है। समस्त शास्त्र, सारे शास्त्र एक स्वर में कह रहे हैं कि श्री गुरु श्री वैष्णव कौन है? भगवान से अभिन्न है। तो वो श्री गुरु भगवान से अभिन्न होने के कारण क्या है?
युक्त ये साक्षात समझ शास्त्र उक्त तथा भावत एव सद्यम, उक्ति से स्पष्ट रूप से सब शास्त्र कह रहे हैं। पर किंतु प्रभोय प्रिय तस्य, वो कौन है भगवान से अभिन्न होने पर भी वो भगवान के द्वैत हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, भगवान के अत्यंत निज जन हैं। अगर ये विचार सही सही रूप से समझ में आ जाए कि मेरे जीवन में मेरे को जिन वैष्णवों का या जिन श्री गुरु ने मेरे जीवन में स्वयं आविर्भाव किया है वो श्री गुरु और वैष्णव भगवान द्वारा प्रेरित हैं, तो उनमें मर्त्य बुद्धि कभी नहीं आ सकती। मर्त्य बुद्धि आती ही तब है जब जीव के हृदय में कर्तृत्व होता है कि मैं इनको अपने मन बुद्धि से जान लूंगा। श्री सारंग गोस्वामी ठाकुर के जीवन चरित्र को बुद्धि से जानने जाएंगे ना तो बड़ी भ्रांति हो जाएगी। ऐसी ऐसी युक्तियां करके विषय लोगों से किस तरीके से वो कलेक्शन करते थे, उसको कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा, ओ ये कैसे साधु हैं, ये तो अनेक प्रकार की ट्रिक करके लोगों से पैसा ले आते हैं। लेकिन वो किस लिए करते थे? केवल श्री गुरु, श्री भगवान और वैष्णवों की सेवा के अतिरिक्त। इसलिए बुद्धि से अगर उनके चरित्र को समझने जाए तो समझ में आता नहीं। तो वो भगवान ही स्वयं, श्री गुरु भगवान से अभिन्न है और वो भगवान ही स्वयं है। इसीलिए हमने इन पार्षदों का, इन निजजनों का, इस संपूर्ण गुरु वर्ग का हमने आगे इन चित्रों को रखा है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से जो है भागवत जी का वास्तविक रहस्य हमें पता चल सकता है। एक बात और, सिर्फ बहुत ही एक लाइन में सिर्फ, वो कहते थे मठ में मैं किस लिए आया, मैं मठ में किस लिए आया। बोले कृष्ण और कार्ष्ण दो सेवाएं होती हैं। बोले कृष्ण सेवा तो मुझे कहीं मिल जाएगी, क्यों? कृष्ण सर्वत्र है, कृष्ण सेवा तो कहीं मिल जाएगी, लेकिन कार्ष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, साधु सेवा मेरे को केवल और केवल मठ में ही मिलेगी। तो मठ कोई ईंट पत्थर का बना हुआ मंदिर ऐसा कुछ नहीं। मठ क्या है? जहां पर भगवान की प्राप्ति, भगवत सेवा की शिक्षा दी जाती है, जहां पर लोग रहते हैं। अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित रहकर के मठ में रहना कोई खेल तमाशा नहीं है। एक दो दिन चाह बाहर से कहना व्यक्ति कह सकता है कि अरे मठ में ऐसा हो रहा है। अरे 1 10 दिन 4 दिन रह करके देखें, अपनी स्वतंत्रता का एक क्षण के लिए त्याग करके देखें, अपने आप को किसी के अनुगत्य में चल करके देखें। थोड़े दिन में मन ऐसा उकलाहट होगा कि छोड़ो छोड़ो यहाँ से जाओ। इसलिए जो मठवासी जन है वो सब हम सब के लिए, जो लोग बाहर रहते हैं, विशेष करके अपने विषय में कह रहा हूं, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे मार्गदर्शक हैं। क्योंकि कृष्ण सेवा तो कहीं हो जाती है, और सही बोलो बिना मठवास के, बिना मठ में आए कृष्ण सेवा संभव हो ही नहीं सकती। ये तत्व ज्ञान इत्यादि की सारी पद्धति और मार्गदर्शन जो है यहीं पर इसे ही जो है प्राप्त होता है। तो आज श्री महाराज जी की तिथि है और उनके माध्यम से इमलीतला मंदिर का भी जो है प्रकाशन हुआ। हम जाते हैं वहां पर, वो स्थान जो था जीर्ण, बहुत ही जीर्ण अवस्था में था, वो वहां पर आए, उन्होंने उस मंदिर को सुंदर स्वरूप दिया। आज सब लोग उसको इमलीतला पीठ के नाम से जानते हैं, सिद्ध पीठ के नाम से जानते हैं। वो भी उन्हीं की ही, जैसे महाप्रभु जी ने कहा आपने परिकरों से क्या वृंदावन के अनेक अनेक लुप्त तीर्थों का उद्धार करिए, तो उन्होंने भी उस लुप्त तीर्थ को, जो कि एक नाला किस्म का ही था, लोग वहां से वैसे ही निकल जाते थे, लेकिन हमारे श्री राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम का केंद्र बिंदु इमलीतला है। यह श्री ठाकुर जी गौर वर्ण के क्यों है, इसका केंद्र बिंदु भी इमलीतला है। तो इसके प्रकाशक के स्वरूप में श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी ठाकुर जी हैं, वो सर्वथा सर्वकाल जो है विराजित है। आज उनके चरणों में प्रार्थना तो नहीं कह सकता, केवल बात ही है, पर वह अपनी अशेष कृपा से जहां पर भी हैं, नित्य धाम में हैं, प्रभुपाद जी के साथ जहां पर भी हैं, वो अपना कृपा आशीर्वाद जो बनाए रखे। कभी इन वचनों को कहते उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का किंचित मात्र पालन करने से ही कुछ सुसाफल्य की प्राप्ति हो अवश्य। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय प्रभुपादाय प्रियात्मने श्रीमद्
भक्ति सारंग गोस्वामी निति नामिने वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देरू प्रभु, ये माधव को पीछे लेके बैठ जाओ। अभी हम लोग जिनके विषय में श्रवण कर रहे हैं, आज जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, शिला प्रभुपाद जी के एकांतिक आश्रित जन, शिला प्रभुपाद जी के प्रचार सेवा कार्य के एक मूल स्तंभ शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उनके विषय में हम लोग कुछ जो उनका वैशिष्ट है उसी को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो वर्णन करते हैं, पुनः पुनः हम लोगों को सुनाते भी थे कि शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जब सबसे पहली बार वो श्रीधाम मायापुर में आए, उस समय वो अपने मित्र के साथ में आए थे और रेलवे के एक उच्च पदाधिकारी थे। रेलवे का जो ऑफिस, उसमें एक बहुत बड़े पद पर कार्यरत थे। अपने मित्र के साथ में श्रीधाम मायापुर के दर्शन करने आए थे। इनका अपने घर से नाम था श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय और अपने एक दूसरे मित्र के साथ में वहां पर आए थे। जब पहुंचे वो लोग श्रीधाम मायापुर में, उस समय परम गुरुदेव के साथ शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ सबसे पहले इनकी भेंट हुई थी। अभी ये प्रभुपाद जी को नहीं जानते थे, मिले नहीं थे। सबसे पहले मायापुर में ही दर्शन करने के लिए आए और परम गुरुदेव के साथ में इनका साक्षात्कार हुआ। परम गुरुदेव ने बड़े ही प्रीतिपूर्वक उनके साथ में व्यवहार किया, जिज्ञासा की आप लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पर कितनी देर तक रुकेंगे, यदि प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था करनी तो मैं व्यवस्था कर दूं। उस प्रकार से उनके साथ में बहुत ही एक आत्मीयता के साथ में, अर्थात बड़े ही एक प्रेम के साथ में, जैसे किसी अच्छे बंधु के साथ में व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से हमारे परम गुरुदेव ने इनको बड़े ही प्रेम के साथ में इनका स्वागत किया, इनके साथ वार्तालाप किया, अच्छे से बिठाया। उसके बाद में फिर इनको प्रभुपाद जी के दर्शन इत्यादि भी करवाए। प्रभुपाद जी उस समय मायापुर में थे। ये बात है 1921 की। उस समय ये मिलने के लिए नवद्वीप में आए थे। परम गुरुदेव को इतना प्यार से बात करते हुए देख करके
इनका मन जो है एकदम आनंदित हो गया कि ये साधु वास्तविक रूप में किस प्रकार से होते हैं। हमारा इनसे कोई परिचय नहीं है, मिले नहीं कभी, पहली बार आए हैं और इतना प्रेम के साथ में हमारे से वार्तालाप कर रहे हैं। हृदय को बड़ा आनंद हुआ और परम गुरुदेव ने इनको स्नान इत्यादि के लिए कहा कि हमारे यहाँ पर राधा कुंड, श्याम कुंड नाम के, राधा कुंड नाम का उस समय एक ये सरोवर है, आप उसी में स्नान इत्यादि कर लो। गर्मी का समय है, आप स्नान इत्यादि करके आ जाओ और साथ साथ में भगवान का प्रसाद आप लोग पालो। उनको भगवान का प्रसाद, यद्यपि उस समय प्रसाद हो चुका था और कुछ बचा हुआ नहीं था, तब भी परम गुरुदेव ने इनको तो स्नान के लिए भिजवा दिया और स्वयं इनके प्रसाद की प्रस्तुति करवाई, बनवाया, स्वयं भी लग गए बनाने के लिए। और जब तक वो स्नान इत्यादि करके आए तब तक सारा कुछ तैयार था। उनको प्रसाद पवा दिया और फिर शिला प्रभुपाद जी के साथ में मिलाया। ये लोग बड़े प्रसन्न होकर के गए, कथा श्रवण किया, साधु का आचरण देखा, प्रेम पूर्वक व्यवहार को अनुभव किया और उसी दिन ही कह कर के गए प्रभुपाद जी को और हमारे परम गुरुदेव को, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को, कि हम लोग आपके यहाँ पर प्रत्येक मास 5 रुपए चंदा भेजा करेंगे। उस समय 5 रुपए बहुत अधिक होते थे, कम नहीं होते थे। 5 रुपए मतलब बहुत बड़ी धनराशि, प्रत्येक मास ये भेजेंगे। प्रभुपाद जी के पास में बीच बीच में आने भी लगे और प्रत्येक मास ऐसे चंदा भी 5 रुपए का भेजने लगे। और फिर एक आधा वर्ष ही व्यतीत हुआ, इन्होंने निर्णय किया, प्रभुपाद जी उसी बीच में इनका रेलवे क्वार्टर था धनबाद इत्यादि स्थान पर बंगाल में, वहीं पर प्रभुपाद जी गए और इनके स्थान पर भी रहे। 3 दिन इन्होंने उनको उनकी सेवा की, सेवा करने का सौभाग्य मिला और विशेष विशेष जो जिज्ञासाएं प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई, इन्होंने बहुत जो मुख्य मुख्य प्रश्न वो उन्होंने प्रभुपाद जी के सामने रखे। वास्तविक रूप में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है और क्या कार्य करने से उन्होंने बोला, मेरे को ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ है, किंतु भगवान की भक्ति करने की, वैष्णवों की भक्ति करने की उस प्रकार की हमारे को शिक्षा मिली नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया, भगवान के प्रति कुछ कुछ भावनाएं हैं, वो भावनाएं शुद्ध मेरी कैसे हों, किस प्रकार से मनुष्य जीवन वास्तविक रूप में सफल करूं जिससे कि मेरे को फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़े। मैं वास्तविक रूप में भगवान के पास में, भगवान के परिकरों के साथ में वास यदि करना चाहता हूं तो आप मेरे को ये बता कर के जाओ मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। इस प्रकार के बहुत मुख्य मुख्य प्रश्न उन्होंने शिला प्रभुपाद जी के सामने रखे, अपने गुरुदेव के सामने, और उनका ठीक ठीक रूप में उत्तर जो मिला कि मनुष्य जीवन की सार्थकता पशु की भांति जीवन व्यतीत करने में आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यतीत करना उचित नहीं है। मनुष्य का उन सब से एक बहुत बड़ा जो कार्य करने का है
उस कार्य की ओर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सारी वस्तुएं मनुष्य यदि करे, उसके द्वारा पशुता से वो ऊपर नहीं उठता, मनुष्य भी नहीं कहलाता। मनुष्य बनने के लिए वास्तविक जो सनातन शुद्ध भगवान के द्वारा बोला गया जो धर्म है, उस क्रिया में सरल हृदय से लगना पड़ता है। इस प्रकार से उनको उपदेश किया। दूसरा, भगवान के पास में पहुंच सकते, तुम्हें पहुंचने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे वाले कार्य करो जिससे भगवान अपने परिकरों सहित तुम्हारे पास आएंगे। अपने हृदय को पवित्र करो, भागवत का संग करो, भगवत भक्तों का संग करो और उनको साधारण मनुष्य मत मानो, उनके प्रति उनके साथ ही बंधुत्व करो, जगत के लोगों के साथ बंधुत्व करना त्याग दो। इस प्रकार से उनको उपदेश किया। भगवान वृंदावन धाम, उनके परिकर तुम्हारे पास अपने आप से उपस्थित होंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवत भक्तों का, भागवत का संग करो, नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को साधारण बड़े बड़े आचार्यों के जैसा भी मानना नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत, उनके द्वारा कही गई वाणी, सारे जगत की जितनी समस्त शिक्षाएं, उनमें सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। इन सब उपदेशों को कुछ ही समय में ग्रहण करके इन्होंने निर्णय किया कि मेरे को अब वास्तविक रूप में भगवान की सेवा में ही अपना समय सारा व्यतीत करना है। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि मैं क्या करूंगा, मैं मठ में आ जाऊंगा, मैं मठ में रहूंगा। हमारे गुरुदेव बोलते थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि अतुल चंद्र बंदोपाध्याय विचार कर रहे हैं कि वो मठ में आ जाएंगे, तो सोचने लगे कि ये क्या, ये आ जाएंगे तो हम लोगों को तो हानि होएगी। किस लिए? ये 5 रुपए महीना चंदा भेजते हैं, उससे हमारी बड़ी सारी चीजें चलती हैं, और ये 5 रुपए आना बंद हो जाएगा, ये कहेंगे अब मैंने मठ में रहना, तो इससे हमारी तो हानि होएगी। इस प्रकार का जब वो सोचने लगे, तब इन्होंने उत्तर दिया, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने, कि क्यों परम गुरुदेव ने ऐसा सोचा? ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उस समय अभी नया नया शिला प्रभुपाद जी का प्रचार कार्य प्रारंभ हुआ था। लोग बहुत सारे आते थे, अपने आप से रहते भी थे, किंतु शिला प्रभुपाद जी हरि कथा और कीर्तन को छोड़ करके और किसी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। जो व्यक्ति उस समय मठ में रहने के लिए आता था, रहने की बहुत ही सरल प्रकार की व्यवस्था थी। खाने के लिए एक नाप तोल करके भोजन मिलता था, अधिक भोजन था ही नहीं, इसलिए नाप तोल करके मिलता था। एक एक कटोरी चावल सबको मिलेगा, और खाने की सब्जी में वहाँ पर जो हमारे यहाँ पर क्या बोलते उसको, ड्रम स्टिक वाला जो पेड़, सजना का डांठा, उसके जो पत्ते होते हैं, उसी की सब्जी बना करके अधिकांश मिलती थी। दाल और दूसरी सब्जियां इत्यादि भी खरीदने का सामर्थ्य नहीं था। उस प्रकार से भोजन करने के लिए मिलता था, और इनके पास में कभी कभी तो पत्ते उसमें पत्तल में खा लेते थे, कभी कभी वो भी नहीं होता था। सीमेंट के फर्श के ऊपर ही केवल अच्छे से पानी से साफ करके उसी के ऊपर ही भोजन रख करके खा लेते थे। उस प्रकार की व्यवस्था थी। तो इसलिए उस समय में जो ये 5 रुपए भेजते थे, इन्होंने शुरू किया था, वो एक बहुत बड़ी हेल्प थी। तो इसलिए परम गुरुदेव के मन में आया कि ये आ जाएंगे मठ में, तो हमारे तो 5 रुपए भी बंद हो जाएंगे अभी। किंतु इन्होंने क्या कहा
कि प्रभु आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं पहले केवल 5 रुपए भेज पाता था, किंतु अब मेरे को होता है कि नहीं, यहाँ पर 5 रुपए से काम नहीं चलेगा और मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं 5 रुपए से अधिक इकट्ठा करके आप लोगों को नहीं दे सकता, किंतु यहाँ पर रह करके मैं सब समय मैं व्यवस्था करना चाहता हूँ, जिससे कि शिला प्रभुपाद जी उनकी कथा कीर्तन सुनने के लिए जिनका अभिलाषा है उनको सब प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकूं, उनको हरि भजन करने में सहायता कर सकूं। केवल भोजन और रहने की व्यवस्था में जो असुविधा होती है उसके कारण जो कुछ लोग यहाँ पर प्रभुपाद जी की कथा का लाभ नहीं उठा पाते, उनके लिए उस प्रकार से सारा सुविधा कर दूं। इसलिए मेरे को आप आने दो, मैं आकर के उल्टा और अधिक सेवा का सौष्ठव जो है वो वर्धित करूंगा। इस प्रकार का वैष्णव सेवा का भावना लेकर के मठ में आए थे कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, प्रभुपाद जी की इनके जो गण हैं इनकी सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि ये लोग शुद्ध भक्ति की बातें कर रहे हैं जो जगत में अधिकांश स्थानों पर नहीं होती। मूर्तियां बहुत जगह पर हैं, मंदिर भी बड़े सारे हैं, किंतु मंदिर के जो आराध्य देव हैं, मंदिर के जो प्राण हैं, वो वस्तुएं वहां पर मिसिंग हैं। मंदिर तो बहुत हैं, किंतु उसमें जो प्राण होने चाहिए वो मिसिंग हैं। इसीलिए ये लोग विशेष हैं प्रभुपाद जी और इनके साथ में जो भक्त लोग ये कथा कीर्तन इत्यादि में इतना निमग्न रहने वाले कि इनको खाना खराब वाला मिल रहा है, रहने की सुविधा नहीं है, जो साधारण सुविधाएं होनी चाहिए वो भी इनके पास नहीं है, तब भी इनको कोई चिंता तक भी नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति जो किसी से डिमांड भी नहीं कर रहे इन किसी चीजों की, ये वास्तविक रूप में ऐसे वाले साधु जो भिक्षा मांगते फिरते हैं उनकी सेवा मैं नहीं करूंगा। ये लोग जो निरपेक्ष जो उसकी भी चिंता ही नहीं करते, केवल अपना जीवन भगवान के गुणगान में सेवा में लगाई जा रहे हैं, मैं इनकी सेवा करने के लिए आगे आऊंगा। इस प्रकार का अपने घर से व्रत लेकर के इन्होंने क्या किया, घर में इनका घर दूसरी जगह था जहाँ इनका जन्म हुआ था, माता पिता परिवार के सदस्य थे वो दूसरी जगह था। रेलवे क्वार्टर में जहाँ पर स्वयं रहते थे वहाँ पर जो सब कुछ था वहाँ से ऐसे खाली करके आए, ट्रक में भर करके सामान को ले आए मठ में। टेबल, कुर्सी, बेड, जो जो और सामान सारा उनके पास था सारा कुछ लेकर के आ गए। क्या भावना लिया, गुरु मेवा विगच्छेत। जब गुरु के पास जाना तब अपने को अपने साथ में संबंधित समस्त वस्तुओं को लेकर के जाना, ताकि पीछे एक बार भी मुड़ करके ना देखना पड़े, ये सोचना ही ना पड़े पीछे कुछ पड़ा है, खराब तो नहीं हो रहा, उसको कोई संभाल रहा है नहीं संभाल रहा, इस तरह का कुछ मेरे जीवन में रहे ही ना। इसीलिए पूंछ को पीछे नहीं छोड़ा किसी भी चीज को, जिसके विषय में बाद में मन में भी आए। सारा कुछ लेकर के गुरु की वैष्णवों की सेवा करने के लिए आए। इसलिए वो कहते थे कि मैं सेवा के लिए आया हूँ। मेरे लिए कोई भी व्यक्ति मठ में आए, प्रभुपाद जी का चरण आश्रय करे। और प्रभुपाद जी के बाद में भी बोलते थे, जो जो व्यक्ति इस प्रभुपाद जी की धारा में आता है, भगवान का शुद्ध रूप में भजन करने की जो इच्छा करता है, जो अभी भले ही अनर्थग्रस्त है किंतु अनर्थों से मुक्ति के लिए हृदय में कामना करता है, चाहे कोई जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, ये सारे मेरे पूजनीय हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ये सारे तुलसी के पत्ते के जैसे, छोटा तुलसी का पत्ता बड़ा तुलसी का पत्ता, उसमें जिस तरह से अंतर नहीं करते, उसी प्रकार से ये सभी भक्त लोग मेरे वंदनीय हैं, सेवनीय हैं, पूजनीय हैं। इस प्रकार से उनका विचार था।
हमारे महाराज जी कहते हैं, मैंने एक समय उनके लिए क्या, जब उनका बहुत वृद्ध अवस्था हो गया, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोल रहे हैं कि उनको शारीरिक असुविधा हुई और जहाँ पर उनका कक्ष था मायापुर में, वहाँ पर इंडियन सीट थी टॉयलेट की, बैठने में उनको असुविधा होती थी। इसलिए महाराज जी कहते हैं, जब मैंने देखा तो मैंने नवद्वीप में जाकर के वहाँ पर बैंत का बना हुआ जो इंग्लिश कॉमोड मिलता था, बैंत का बना हुआ, आराम से उस पर बैठ सकते थे। तो कहते हैं मैं वो ले करके आ गया उनके लिए, किंतु उन्होंने देखने के साथ साथ कहते हैं मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं इसको व्यवहार में नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो बैंत का बना हुआ और इसमें मल त्याग करने से कहीं ना कहीं इसमें लग जाया करेगा और भक्तों को उसको साफ करना पड़ेगा। भक्त लोग ऐसी वाली सेवा मेरे लिए करें, मैं तो कोई सेवा नहीं लेना चाहता किसी भक्त से, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। जब तक मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य साथ देगा तब तक मैं सब समय इनकी सेवा करता रहूंगा, इनसे सेवा लूंगा, ये नहीं होगा। इसलिए ये वाला कॉमोड मैं नहीं व्यवहार कर सकता। तब हमारे महाराज जी कहते हैं कि हमारा उस समय कंस्ट्रक्शन का भी काम चलता था मठ में। मैंने अपने हाथों से उनके वही कमरे में जा करके, जहाँ उनका टॉयलेट था, वहाँ पर अपने हाथों से, ईंटों से, सीमेंट से मैंने उनका कॉमोड, इंग्लिश कॉमोड जैसा बना दिया। उसको उन्होंने स्वीकार किया, उसको उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इसमें पानी इत्यादि अच्छा से डालने से मेरे अपने आप से सफाई करना संभव है, ये मैं व्यवहार करता हूँ। इस प्रकार का उनका विचार था। हमारे परम गुरुदेव के साथ में उनका लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहा। परम गुरुदेव से पहले ही इस जगत से चले गए थे। हमारे परम गुरुदेव 68 में गए और श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज 62 में। उन परम गुरुदेव से पहले ही चले गए और सारा जीवन, क्योंकि परम गुरुदेव के साथ में सबसे पहले भेंट हुई थी मठ में, चैतन्य मठ में, और वहीं पर ही प्रभुपाद जी के साथ संबंध हुआ था। इसलिए हमारे परम गुरुदेव को वो कहते थे, ये मेरे पारमार्थिक बंधु, इन्होंने, इनके माध्यम से मेरे को भगवान ने प्रभुपाद जी से मिलाया है, इसीलिए ये मेरे प्रथम वंदनीय। इन्होंने मेरे को प्रभुपाद जी का चरण आश्रय कराया। ऐसा आचरण इन्होंने किया जिसके द्वारा मेरे को प्रभुपाद जी का क्या शिक्षा है अपने शिष्यों के लिए वो समझ में आया। तो इसलिए मेरे ये परम बांधव हैं। बाद में प्रभुपाद जी के जाने के बाद हमारे परम गुरुदेव वो कैसे थे, एकदम से बहुत पावरफुल आचार्य थे, परम वीर्यवान, बहुत बलवान, किसी से भय नहीं करते थे और अपने मायावाद का खंडन करना और प्रभुपाद जी के विचारों से कोई थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाए, उनका अपना गुरु भाई भी, तो वो क्या कहते थे, मेरे गुरु भाई हैं, इसीलिए इनका छोटा सा भी जो कोई चीज होगा साथ साथ में मैं इनकी सुधारूंगा। उनको साथ साथ में करेक्ट करते थे, बोलते थे ये वाला भूल नहीं करना। इस प्रकार से परम गुरुदेव, और जो लोग नहीं मानना चाहते थे परम गुरुदेव की बात को, परम गुरुदेव उनको क्या करते थे कि मेरी बात कोई मानो या ना मानो, किंतु प्रभुपाद जी के विचार के विरुद्ध इधर उधर थोड़ा सा भी कुछ किया, तब ऐसा नहीं समझना मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। मैं जगह जगह पर बोलूंगा भी कि ये व्यक्ति ठीक से गुरुदेव की बात नहीं मान रहा है। मैं अपनी पत्रिका में लिख लिख करके भी भेजूंगा स्थान स्थान पर कि ये व्यक्ति का संग मत करो, ये व्यक्ति शुद्ध गुरु सेवक नहीं है, ये भगवान का भक्त नहीं बन रहा, इसके हृदय में कुछ अपना स्वार्थ है। ये सारी बातें लिख लिख करके वो भेजते थे, बोलते भी थे, लिखते भी थे। तो इसीलिए श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज जी ने
उनको एक उपाधि दी थी। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को उपाधियां दिया, किंतु इन्होंने अपने गुरु भाई को भी उपाधि दी। उनको पुकारते थे पाषंड गजैक सिंह। आप कैसे हो? एकदम से सिंह के समान हो, और आप हाथी जैसे दिखाई देने वाले बड़े बड़े, जो अपने आप को बहुत बड़े गुरु सेवक और गुरु भक्त कहते हैं, किंतु अंदर में उनका जो कुछ कमजोरी है, भूल है, आप उसको अच्छी तरह से पकड़ करके उनको सुधारने का अवसर देते हो। इसलिए आपका नाम है पाषंड गजैक सिंह। शेर जैसे एक जंगल में आ जाए, हजारों हाथी हों भले ही, वो भी शेर की आवाज सुन करके झुंड के झुंड हाथी भयभीत हो जाते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा परम गुरुदेव को, आपकी दहाड़ सुन करके सारे लोग अपनी आप से ठीक होना शुरू कर देते हैं, अपनी भूल को सुधारने लग जाते हैं। तो इन्होंने अपने गुरु भाई के प्रति इस प्रकार का एक जो निष्कपट एक उनका महिमा उसका गान किया था, पाषंड गजैक सिंह कह करके। इस प्रकार के उदार चरित्र वाले थे। किसी ने इनसे एक बार प्रश्न किया कि बहुत सारे तो मठ मंदिर भारत में स्थान स्थान पर बने हुए हैं, आप नए नए मंदिर क्यों बनाते हो? क्योंकि इन्होंने प्रभुपाद जी के समय में ये थे नंबर 1 के कलेक्टर। ट्रकों से भर भर करके सामान लाते थे, मठ में सभी स्थानों पर सप्लाई करते थे। किसी भी स्थान पर खाने की, रहने की, यात्री आ जाए उनके रहने की, उनके खाने की, कहीं कोई असुविधा ना हो, सभी स्थानों का ध्यान रखते थे। इन्होंने बड़ा परिश्रम किया हर प्रकार से पत्रिकाओं का वितरण करने में, पत्रिकाओं को छपवाने में। प्रभुपाद जी ने इनको नाम दिया, पत्रिका में इनका नाम दिया संपादक संघपति। जितने सारे लोग पत्रिकाओं में काम करते थे, उनकी जितनी सारी आवश्यकताएं सारी इन्होंने पूरी करनी, A to Z। इसलिए इनको नाम दिया संपादक संघपति, सबसे बड़े। प्रभुपाद जी के लिए भिक्षा इकट्ठी करके लाते थे और पत्रिकाओं का वितरण करवाते थे, पत्रिकाओं के ग्राहक बनाते थे और भक्तों को जो जो चाहिए उसका ध्यान रखते थे। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने इनको विदेश में भी प्रचार करने के लिए भेजा था, और इनको क्या टाइटल देकर के भेजें, उसके लिए इनको नाम दिया था मिशनरी इंचार्ज, जो जगत के लोगों का निस्वार्थ रूप से सबसे श्रेष्ठ मंगल करने की कामना करते हैं, उनके ये इंचार्ज हैं। उन सब लोगों को ये प्रेरित करते हैं, मिशनरी इंचार्ज। महाप्रभु के मूवमेंट को ठीक ठीक रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इनको विदेश में भेज रहा हूँ। इनको स्थान स्थान पर प्रचार के लिए भेजा था। इन्होंने बहुत सारे मठों का जो जमीन है उसको संग्रह किया था, इकट्ठा किया था, और कभी अपने पास में 1 रुपया तक नहीं रखते थे। छोटे छोटे बालकों को अपने साथ में ले जाते थे भिक्षा कराने के लिए, और उनको ये उनसे बड़े, और ये कोट पैंट पहन करके जाते, उनको बड़े सिंहासन पर बिठाते। छोटे छोटे बच्चे संकोच करते, हम अभी अभी मंदिर में आए, ये इतने पुराने, इतने प्रभावशाली, और ये बैठते हैं नीचे, हमें बिठाते हैं ऊपर। लोगों को कहते देखो इनको साधारण मनुष्य समझना नहीं, ये भगवान का भजन करने आए हैं। मैं इनके चरणों में सब समय प्रणाम करता हूँ, आप लोग भी इनको प्रणाम करो, इनकी सेवा करो, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उनकी महिमा गाते, ये कैसे गुरु का सेवा करते हैं, कैसे मठ में रहते हैं, किस प्रकार से इनका जीवन का उद्देश्य है, ये सारा लोगों को समझाते। छोटे बच्चे कहते कि प्रभु आप हमारे को ऊपर बिठा देते हो, हमारे को बड़ा संकोच होता है, आप इतने बड़े। तो उनको कहते थे कि मैं कभी भी गलत आचरण नहीं करता, शास्त्र में जो कहा है, जो वैष्णव लोग बोलते हैं वही करता हूँ। कभी भी किसी भी वैष्णव को अपने से छोटा मानते नहीं। वैष्णवों के हम दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। मैं अपने स्वरूप में स्थित होके तुम्हारे को ऊपर बिठाता हूँ, स्वयं नीचे बैठता हूँ। इसको मेरा मजाक समझना, मजाक या फिर कोई ट्रिक समझना, इस प्रकार का नहीं समझना, ये मेरे मन का भावना है।
इस प्रकार से सेवा करते थे अलग अलग। बहुत सेवाएं उनकी वो प्रभुपाद जी के मिशन के बहुत बड़े सेवक हमारे गुरु महाराज जी ने उनके लिए लिख करके रखा। बार बार गुरु महाराज जी एक शब्द बोलते थे उनके लिए, क्या कि ये थे आडंबरहीन और प्रभुपाद जी के मिशन में प्रधान सहायक, और तीसरा ये अकृत्रिम आदर्श चरित्र वाले गुरु सेवक, अर्थात डुप्लीकेट गुरु सेवक नहीं, दिखावटी बनावटी गुरु सेवक नहीं, अकृत्रिम गुरु सेवक, अर्थात अपने हृदय की संपूर्ण गहराइयों के साथ में, अपने प्राण देकर के, पूरे विश्वास के साथ में अपने गुरु पाद पद्म की समस्त वाणियों को सुनना, उसके अनुसार चलना, उनकी सब समय सेवा करना, अपने आप को उसके द्वारा कृतार्थ मानना और उसके बदले में 0.1% भी किसी वस्तु की आशा नहीं करना। इस प्रकार का इनका अकृत्रिम गुरु सेवक वाला चरित्र था। दूसरा आडंबरहीन, बाहरी रूप में कोई आडंबर करके मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैंने कुछ किया है, मेरे में कैसा सामर्थ्य है, उस प्रकार की भावना से पूरी तरह से रहित थे। आडंबरहीन, अकृत्रिम, आदर्श चरित्र वाले गुरु सेवक थे ये। और हमारे गुरु महाराज जी ने कहा ये वास्तविक रूप में जगत के बंधु थे, जगत वासियों का, अपने समस्त भगवान गुरु पाद पद्म का, गुरु भाइयों का जिस प्रकार से वो सब सेवा करते थे, जैसी एक एक छोटी छोटी बारीकियों से देख करके कि किसको क्या सेवा की आवश्यकता, मैं किसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, सब समय सचेष्ट रहते थे। इस प्रकार का उनका सुमहान चरित्र था। सुमहान सेवा का व्रत लेकर के आए थे घर से। तो इसलिए जब वो अप्रकट हुए, हमारे गुरु महाराज जी ने बोला कि वो जो सेवा का व्रत लेकर के आए थे, आज उन्होंने उस सेवा के व्रत का उद्यापन किया है और प्रभुपाद जी की साक्षात सेवा में ब्रज लोक में प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार का उनका चरित्र आज समय हो गया। उनके श्री चरण कमलों में हम लोगों का बारंबार प्रणाम है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। उनकी तिथि पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।